ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा संसद में गरमाया, सरकार से सवाल जवाब। संसद में ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों ने सरकार से लंबित पेंशन बढ़ोतरी पर कार्रवाई की मांग की, जबकि आगामी आंदोलन में समर्थन का आश्वासन दिया गया। ईपीएस 95 पेंशन योजना की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा एक बार फिर संसद में जोर पकड़ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सांसदों ने सरकार से पूछा कि वर्षों से लंबित इस मुद्दे पर अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया है। 24 जुलाई को लोकसभा में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने इस विषय को उठाया। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि स्वर्गीय अरुण जेटली की भी यह ख्वाहिश थी कि ईपीएस 95 के मुद्दे को हल किया जाए, लेकिन सरकार अब तक इस पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा, ईपीएस 95 एक प्रतिबद्धता थी जिसे सरकार ने किया था, लेकिन अब तक इस पर कुछ भी नहीं किया गया है। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि पेंशनरों को अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, जो कि बेहद दुखद है। ईपीएफ के लाभार्थी बहुत ही कम पेंशन पा रहे हैं, जबकि उन्होंने 20 से 30 साल तक काम किया है। उन्होंने सदन में जोर देकर कहा। अगले ही दिन 25 जुलाई को राज्यसभा में डीएमके के सांसद एम शानमुगम ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने पेंशनरों की समस्याओं को विस्तार से रखते हुए बताया कि वर्तमान में मिल रही पेंशन ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। उन्होंने बताया कि कई पेंशनरों को गुजारा करने में कठिनाई हो रही है और सरकार को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने चाहिए। एम शानमुगम ने यह भी बताया कि बहुत सारा फंड अनक्लेम्ड पड़ा है, जिसका कोई वारिस नहीं है। इस फंड का उपयोग न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि लेबर डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। एनएसी के कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में लगातार महाजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और विभिन्न नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी कड़ी में 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर ध्यानाकर्षण आंदोलन भी होने वाला है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और सांसदों का समर्थन भी देखने को मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बार पेंशनरों की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या सरकार पेंशनरों के हक में झुकने को तैयार होगी या अपने रुख पर कायम रहेगी, यह भविष्य ही बताएगा। ईपीएस 95 का मुद्दा फिर गरमाया, संसद में उठने लगी ये मांग। तमिलनाडु के सांसद षणमुगम ने लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 20 से 30 साल काम करने वाले पेंशन धारक बहुत कम पेंशन पाते हैं और सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। कल लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। तमिलनाडु के माननीय सांसद षणमुगम ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग सदन के पटल पर रखी, जिससे यह विषय एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। पेंशन योजना की पृष्ठभूमि। 1995 में लागू की गई ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत नियोक्ता के योगदान का 8.33% पेंशन फंड में लिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके कामकाजी जीवन के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। 2014 में यूपीए सरकार ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की थी, लेकिन इसके बाद से पेंशन धारकों ने लगातार अधिक पेंशन की मांग की है। लोकसभा में षणमुगम का बयान। सांसद षणमुगम ने कहा, ईपीएस 95 पेंशन धारक जो 20 से 30 वर्षों तक काम करने के बाद बहुत कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए पेंशन में वृद्धि अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सरकार से परिवार पेंशन स्कीम से धन जुटाकर इस मांग को पूरा करने की अपील की। सरकार से अपील।
षणमुगम ने सरकार से अनुरोध किया कि लेबर डिपार्टमेंट इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाए। ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार अपनी पेंशन में वृद्धि के लिए सांसदों और विधायकों को ज्ञापन देकर प्रयास कर रहे हैं और अब इसका असर सदन में भी देखने को मिल रहा है। पेंशन धारकों की उम्मीदें। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो लंबे समय से अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने की मांग कर रहे हैं। सरकार के इस मुद्दे पर विचार करने से उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि उनकी पेंशन में जल्द ही वृद्धि हो सकती है। ईपीएस 95 जंतर मंतर पर पेंशनर्स का धरना, सरकार को भेजी नोटिस। ईपीएस 95 जंतर मंतर। ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशनर्स का कॉल अटेंशन धरना आंदोलन 31 जुलाई व 1 अगस्त 2024 को होने जा रहा है। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा कमांडर अशोक राउत जी द्वारा आंदोलन की घोषणा व 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर करवाने हेतु आंदोलन की नोटिस सरकार को भेजी गई है। ईपीएस 95 पेंशनर्स का आंदोलन क्यों? ईपीएस 95 पेंशनर्स की दयनीय व मरणासन अवस्था, बढ़ती हुई मृत्यु दर, एनएसी द्वारा पिछले 8 वर्षों से संघर्ष, मां सांसदगण, मंत्रीगण, मां श्रम मंत्री जी व मां प्रधानमंत्री जी के द्वारा आश्वासनों के बाद बजट में भी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में निराशा के कारण पेंशनर्स में व्याप्त रोष को देखते हुए ईपीएस 95 जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे हैं। श्रम मंत्री से प्रधानमंत्री तक भेजी आंदोलन की नोटिस। पत्र क्र 1607 दिनांक 16 जुलाई 2024 की आंदोलन की नोटिस मां श्रम मंत्री जी को ईमेल द्वारा भेजी गई व उपरोक्त नोटिस की प्रतिलिपि मां प्रधानमंत्री जी, मां गृह मंत्री जी, मां वित्त मंत्री जी, मां सभी सांसदगण, मां वित्त सचिव श्री टीवी सोमनाथन जी, मां सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, सभी माननीय सीबीटी सदस्य व दिल्ली के पुलिस कमिश्नर महोदय जी को भेज दी गई है। एनएसी के राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा जी के नेतृत्व में दिल्ली के अध्यक्ष श्री बीएस राणा व उनकी टीम द्वारा उपरोक्त नोटिस प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली के संबंधित कार्यालयों में भी दी जा चुकी है। मांगे पूरी नहीं होने कारण हो रहा आंदोलन। सरकार द्वारा पेंशनर्स की मांगों में प्रमुख रूप से मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर रू7500+ मेडिकल सुविधा प्रदान करने व वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन की मांग इत्यादि के विषय में सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक निर्णय के संकेत न मिलने के कारण जंतर मंतर नई दिल्ली का दिनांक 31 जुलाई 2024 व दिनांक 1 अगस्त 2024 का आंदोलन अटल है, आगे भी जारी रह सकता है। ईपीएस 95 जंतर मंतर का आंदोलन। उपरोक्त आंदोलन की नोटिस अनुसार वृद्ध पेंशनर्स की मांगे यदि मंजूर नहीं की जाती है तो वृद्ध पेंशनर्स का आंदोलन 2 अगस्त 2024 से आगे भी जारी रहेगा, ऐसी घोषणा भी एनएसी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की गई है। ईपीएस 95 हायर पेंशन। बोकारो स्टील प्लांट के 178 कार्मिकों को उच्च पेंशन का आया डिमांड लेटर। ईपीएफओ की चाल पर उठे सवाल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड समेत तमाम पीएसयू की पेंशन पर रोक भी लगी है। अजमत अली, भिलाई। ईपीएस 95 हायर पेंशन। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर सेल बोकारो स्टील प्लांट से बड़ी खबर आ रही है। 178 कर्मचारियों अधिकारियों को डिमांड लेटर जारी कर दिया गया है। सहमति पत्र भी लिया जा रहा है। उच्च पेंशन लेनी है या नहीं, इसकी सहमति देने के बाद ही ईपीएफओ के खाते में कार्मिकों का पैसा प्रबंधन ट्रांसफर करेगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से उच्च पेंशन मिलनी है। अब तक पीएफ ट्रस्ट के विवाद की वजह से अनगिनत लोगों का जमा पैसा तक ईपीएफओ लौटा चुका है।
इसी बीच 178 लोगों को डिमांड लेटर जारी करके मोटी रकम जमा करने को कही जा रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड समेत तमाम पीएसयू की हायर पेंशन पर रोक लगी हुई है। इसी बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से सेल बीएसएल के कार्मिकों को पैसा जमा करने का लेटर जारी करने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए उन कर्मचारियों अधिकारियों को डिमांड लेटर जारी किया गया है जिनका रिटायरमेंट 10 साल के बाद है। इससे स्पष्ट होता है कि ईपीएफओ ने बड़ा दांव खेल दिया है। जिसको तत्काल पेंशन देनी है उनको वंचित कर दिया गया है। पीएफ ट्रस्ट के नाम पर जमा पैसा लौटा चुका ईपीएफओ। पीएफ ट्रस्ट में खामियों के नाम पर जमा पैसा वापस कर दिया गया है। दूसरी तरफ इसी पीएफ ट्रस्ट के प्रावधान से संचालित व्यवस्था के तहत कर्मचारियों अधिकारियों से पैसा जमा करने को कहा जा रहा है जिनका रिटायरमेंट 10 से 15 साल बाद है। इस तरह की दोहरी रणनीति को लेकर बीएसएल के कार्मिकों ने सवाल उठा दिया है। करीब 5 से 12 लाख रुपए तक करने हैं जमा। बताया जा रहा है कि जिनको डिमांड लेटर जारी किया गया है इनमें से न्यूनतम पैसा 5 लाख रुपए और अधिकतम 12 लाख के आसपास है। 178 लोगों का एक साथ पैसा लेने के लिए ईपीएफओ ने हाथ बढ़ा दिया है। ये सारे लेटर 20 दिन के अंदर जारी किए गए हैं। बीएसएलओए के जनरल सेक्रेटरी ने भी उठाया सवाल। बोकारो ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजय कुमार पांडेय का कहना है कि ईपीएफओ की सोच समझ से परे है। एक तरफ पीएफ ट्रस्ट के नाम पर लोगों को पेंशन के अधिकार से वंचित करके रखा गया है, दूसरी तरफ जिसको अभी पेंशन देनी नहीं है उनसे पैसा मांगा जा रहा है। पेंशन देंगे या नहीं ईपीएफओ यह स्पष्ट नहीं कर रहा है, जबकि कैलकुलेशन दिया जाना चाहिए था।